बेरोज़गारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ही कम लोग सरकार में काम कर सकते हैं। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज अनसुनी कहानियों में बात उस शख्स की जो भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे प्रभावशाली और चर्चित गवर्नर रह चुका है। वो अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लोग उसे दबंग अर्थशास्त्री के तौर पर जानते हैं। जब वो आरबीआई गवर्नर थे तो उनके बोल कई नेताओं और मंत्रियों को खूब चुभते थे। उसके बयानों ने कई बार मोदी सरकार की नींद उड़ाई है। आज अनसुनी कहानियों में बात उस व्यक्ति की जो राहुल गांधी को पप्पू नहीं बल्कि स्मार्ट नेता मानता है। आज अनसुनी कहानियों में चर्चा देश के सबसे लोकप्रिय आरबीआई गवर्नर में से एक रघुराम गोविंद राजन की। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अपने बयानों से नेताओं और सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले रघुराम राजन कई बार सरकार के दावों की हवा भी निकाल चुके हैं। अगस्त 2023 में उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि केवल उसे असेंबल कर रहा है। उनके बयान के बाद मोदी सरकार के मंत्री भड़क गए। मोदी कैबिनेट के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रघुराम राजन पर वार किया और उनके पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें खुलकर राजनीति करनी चाहिए। इससे पहले रघुराम राजन भारत के सुपर पावर को लेकर भी अपने बयान पर सुर्खियां बटोर चुके थे। रघुराम राजन ने एक बयान में कहा था कि उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि भारत सुपर पावर है। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले पर भी रघुराम राजन ने तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने अडानी समूह से जुड़े मामले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए थे। राजन ने अडानी मामले में सेबी के तौर तरीकों को कटघरे में खड़ा किया था। मोदी सरकार के तमाम नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले रघुराम राजन के पिता आर गोविंद राजन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। दरअसल रघुराम राजन के पिता आईपीएस ऑफिसर थे। 70 के दशक में जब रॉ की स्थापना हुई तब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और रॉ के गठन में अहम भूमिका निभाई। रॉ के प्रमुख रामनाथ काउ के साथ मिलकर उन्होंने भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। रॉ को बनाने में रामनाथ काउ का बड़ा योगदान था। उनकी टीम को दुनिया काउ बॉयज के नाम से जानती थी। इसी टीम में रघुराम राजन के पिता एक उभरते हुए स्पाई मास्टर थे। बाद में वो रॉ चीफ बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें उस समय के तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार से बेरुखी का सामना करना पड़ा था। राजीव गांधी की सरकार ने गोविंद राजन की जगह एके वर्मा को रॉ का चीफ बना दिया। रघुराम राजन के पिता ने विरोध नहीं किया और चेन्नई में सेटल हो गए। पिता गोविंद राजन की देश सेवा की वजह से रघुराम राजन की पढ़ाई पर भी फर्क पड़ा। 1970 में उनके पिता को श्रीलंका में तैनात किया गया, जहां राजनीतिक उथल पुथल की वजह से रघुराम 1 साल तक स्कूल नहीं जा पाए। श्रीलंका के बाद उनके पिता को बेल्जियम में तैनात किया गया, जहां के फ्रांसीसी स्कूल में रघुराम राजन ने पढ़ाई की। 1974 में उनके पिता भारत लौट आए। इसके बाद रघुराम राजन की बाकी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। अर्थशास्त्र की दुनिया में नाम कमाने वाले रघुराम राजन अपने परिवार को काफी अहमियत देते हैं। उनकी शादी की कहानी बेहद रोचक है। बात उन दिनों की है जब रघुराम राजन IIM अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात राधिका पुरी राजन से हुई। मुलाकातों का दौर चला तो दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इसके बाद रघुराम और राधिका ने शादी का फैसला कर लिया। राधिका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लॉ स्कूल में पढ़ाती हैं, जबकि रघुराम राजन शिकागो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। अपने बयानों से नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाने वाले रघुराम राजन अपनी पत्नी से डरते हैं। जी हाँ, इस बात को खुद रघुराम राजन ने स्वीकार किया था। दरअसल रघुराम राजनीति के इर्द गिर्द रहते हैं। उनके राजनीति में एंट्री के कयास लगाए जाते रहते हैं। एक बार रघुराम राजन ने कहा था कि मेरी पत्नी ने चेतावनी दी है कि अगर मैं राजनीति में आया तो मुझे छोड़ देंगे। मेरा प्राइमरी काम पढ़ाना है, मुझे यही काम पसंद है। रघुराम राजन के भाई
अमेरिका में एक सोलर कंपनी में काम करते हैं और उनकी बहन की शादी एक IAS ऑफिसर से हुई है और वो दिल्ली में फ्रेंच टीचर हैं। रघुराम राजन डरने वाले लोगों में से नहीं है। 1984 में जब दिल्ली में सिख दंगे हुए तो उनके पिता की पोस्टिंग इंग्लैंड में थी, उनकी मां भी इंग्लैंड में थी, लेकिन 21 साल के रघुराम राजन अपने भाई के साथ दिल्ली में रह रहे थे। दंगे के दौरान जहां लोग घरों में छिपे थे तो रघुराम राजन ने एक सिख युवक को बचाकर उसे घर तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली के अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई सिख युवाओं की रक्षा की। इकोनॉमिक्स के रॉक स्टार रघुराम राजन बैंकों के दोस्त माने जाते हैं। बैंक लोन और मुद्रास्फीति में राजन का कोई जवाब नहीं है। बतौर RBI गवर्नर उन्होंने हर बार मौद्रिक नीति पर एक नए सिरे से काम किया है। रघुराम राजन ने ही IFDC और बंधन जैसे माइक्रो फाइनेंशियल शाखों को बैंक के तौर पर खोलने की घोषणा की थी। बैंकों का मानना है कि रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान ब्याज दर हमेशा ही न्यूनतम रहा है, जिसकी वजह से महंगाई पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था। रघुराम पर कई बार निजी हमले हुए, लेकिन उन्होंने एक समझदार और संजीदा गवर्नर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बतौर RBI गवर्नर जब रघुराम राजन ने लोगों की उम्मीद से ज्यादा रेट कम किए तो उन्हें सेंटा क्लॉज कहकर बुलाया गया। इस पर जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा था कि कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम रघुराम राजन है और मुझे जो करना है वो करता हूँ। अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले रघुराम राजन से जब एक छात्रा ने पूछा कि जब महंगाई बढ़ती है तो डोसा के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन महंगाई घटने के साथ डोसा के दाम नहीं घटते, ऐसा क्यों? इस पर राजन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि डोसा के दाम बढ़ने के लिए तवा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि डोसा बनाने की तकनीक में बदलाव नहीं हुआ है, उसे पारंपरिक तवे पर बनाया जा रहा है, जिससे खर्च बढ़ता है। रघुराम राजन और राजनीति भले ही अभी तक एक नहीं हो पाए हैं, लेकिन दोनों साथ साथ रहे। बचपन में वह राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन मां के कहने पर उन्होंने IIT में एडमिशन ले लिया। वहीं उनकी पत्नी को डर है कि रघुराम राजन कहीं राजनीति में शामिल न हो जाए, इसीलिए उन्होंने राजन को घर से निकालने की चेतावनी भी दे दी थी। वहीं जब राहुल गांधी ने राजन का इंटरव्यू किया तो चर्चा हुई कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले रघुराम राजन के बारे में सियासी गलियारों में चर्चा होती रहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। बचपन से ही राजन सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और वो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन रघुराम राजन की मां मैथिली को डर था कि कहीं उनका बेटा राजनीति में ना चला जाए। मां की जिद के बाद रघुराम राजन ने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। दरअसल रघुराम राजन स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते थे। मां को डर था कि स्टीफेंस जाने के बाद JNU के लोगों की तरह राजनीति में आ जाते। हालांकि IIT दिल्ली जाने के बाद रघुराम राजन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। राजन छात्र संघ में महासचिव बने। जब रघुराम राजन RBI गवर्नर बने तो उनके काम से हर कोई प्रभावित था। तब उनके बारे में कहा जाने लगा कि राजन राजनीति में आ सकते हैं। जब इस बारे में राजन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीति में आया तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। वहीं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रघुराम राजन का इंटरव्यू किया तो चर्चा शुरू हो गई कि रघुराम राजन राजनीति में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में तमाम कयास लगाए गए। राहुल गांधी के इंटरव्यू के दौरान रघुराम राजन ने मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल उठाए थे। इससे पहले भी रघुराम नोटबंदी और GST लागू करने के तरीके पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं रघुराम राजन राहुल गांधी को स्मार्ट और जिज्ञासु नेता मानते हैं। सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग द कंट्री नीड्स, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी। भारत को जोड़ना है। जो फॉर्मल सेक्टर है, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, ये PLI स्कीम वगैरह, लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा होती है। कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah, it can't. They have to be. You have to have internal harmony to have external security. ये काफ़ी लोग कह रहे हैं हाँ we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that and we will be strong outside. नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं
कि इंडिया का क्या कहेगी, इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी। और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। 3 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण परिवार में जन्मे रघुराम राजन भले ही दबंग अर्थशास्त्री के तौर पर विख्यात हैं, लेकिन उन्हें कविताएं लिखने और पढ़ने का शौक है। उनकी मां ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि स्कूल कॉलेज के दिनों में राजन कविताएं लिखते थे और कॉलेज की लड़कियों के बीच खासे लोकप्रिय थे। यूं तो रघुराम राजन बहुत कम मंदिर जाते हैं, लेकिन वे अपने माता पिता को कई बार मंदिर ले जा चुके हैं। मोदी सरकार पर रघुराम राजन जैसे योग्य व्यक्ति की अनदेखी का आरोप लग चुका है। दरअसल 2014 में जब केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे। केंद्र की सत्ता में बदलाव के बाद सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद शुरू हो गए। मोदी सरकार के कई मंत्री राजन की कार्यशैली से खफा थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। सरकार या बीजेपी किसी ने भी स्वामी के बयानों का विरोध नहीं किया। इन संकेतों को रघुराम राजन भी समझ गए थे कि उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से सरकार के भरोसे रहकर गवर्नर के तौर पर दूसरे कार्यकाल के बजाय उन्होंने 3 महीने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो फिर से अमेरिका पढ़ाने लौटेंगे। जब देश की अर्थव्यवस्था खतरे में थी तब राजन ने देश के जीडीपी को अपने प्रयास से ऊपर उठाया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अथक प्रयास किए। 2013 से 2016 तक बतौर आरबीआई गवर्नर उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रभावशाली फैसले लिए। राजन के कार्यों की वजह से उन्हें लंदन की फाइनेंस मैगजीन सेंट्रल बैंकिंग से 2014 के प्रतिष्ठित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई संस्थानों ने उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर के तमगे से भी नवाजा है। चलिए आपको भारत के सबसे प्रभावशाली आरबीआई गवर्नर में से एक रघुराम राजन के करियर के बारे में बता देते हैं। रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। 40 साल की उम्र में 2003 में रघुराम राजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आईएमएफ के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख बन गए थे। आईएमएफ में रघुराम राजन के कार्यशैली से मनमोहन सिंह बेहद प्रभावित थे। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजन को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। खास बात यह रही कि इसके लिए राजन को कोई सैलरी नहीं मिली। इसी साल राजन को योजना आयोग की एक आर्थिक सुधारों की उच्च स्तरीय कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इस कमेटी ने रघुराम राजन की देखरेख में आर्थिक सुधारों से जुड़ी रिपोर्ट को पूरा किया। वहीं 10 अगस्त 2012 को कौशिक बसु की जगह रघुराम राजन को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। 2012 से 13 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने का काम भी रघुराम राजन ने किया। 27 फरवरी 2013 को रघुराम राजन की अगुवाई में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। 2013 में ही मनमोहन सरकार ने रघुराम राजन को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मजेदार बात यह है कि मनमोहन सिंह और रघुराम राजन दोनों ही 50 साल की उम्र में आरबीआई गवर्नर बने। एक मेधावी छात्र से सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक पहुंचने तक रघुराम राजन की शिक्षा का सफर काफी प्रेरणादायक है। वे बचपन से ही असाधारण छात्र थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, जहां से 1985 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1987 में आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रघुराम राजन जहां भी पढ़ने गए वे टॉपर के तौर पर ही उभरे। आईआईएम अहमदाबाद में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके बाद ही पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ी। 1991 में उन्होंने दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्लोन ऑफ मैनेजमेंट से पीएचडी पूरी की। इसी साल उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत की। 1995 में वो प्रोफेसर बन गए। एक छात्र के तौर पर गोल्ड मेडलिस्ट रहने वाले रघुराम राजन बतौर आरबीआई गवर्नर भारत में सोने के आयात को नियंत्रित किया। इतना ही नहीं, रघुराम राजन उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी पहले से की थी। भारतीय अर्थ जगत को संभालने के लिए उनकी तारीफ भी की जाती है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित व्यक्ति की अनसुनी कहानियां के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।